ओके, चलिए गाइस, आज कुछ नया सीखते हैं। जर्नल एंट्रीज के बेसिक्स आप सीख चुके हो, जिसमें आपने फायर की एंट्री सीखी, इंश्योरेंस की एंट्री सीखी, आपने टीडीसीडी की एंट्री सीखी। अब कुछ इस कहानी को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, कुछ टिपिकल एंट्रीज आपके लिए लेके आए हैं आज, ठीक है। और ये एंट्रीज डेफिनेटली एग्जाम्स में आ सकती है, तभी हम यहां पे बात कर रहे हैं आज, ठीक है। इसको जरूर कर लेना, क्योंकि मेरा मानना यह है कि इन एंट्रीज में से एक एंट्री या दो एंट्री आपके एग्जाम्स में जरूर मिलेगी, स्कूल कोई भी हो, बट अकाउंट्स 11th के पेपर में ये आ सकती है जरूर, ठीक है। चलिए, तो पहली एंट्री हम कर रहे हैं, स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। आपको क्या गिवन है? स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। सर इसकी एंट्री कैसे की जाती है? ये तो ट्रांजैक्शन हमने सुनी ही नहीं कभी, आइए बताते हैं कैसे की जाती है। ये एंट्री क्लोजिंग स्टॉक की है, सो वी राइट इट एज अ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसकी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट से पास ऑन की जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जो करवाने जा रहा हूं बहुत टिपिकल एंट्रीज हैं, कुछ डिफरेंट है, ठीक है। अमाउंट जो भी होगा अकॉर्डिंगली आ जाएगा। फॉर्मेट आपको पता है, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, मेरा पर्पस सिर्फ आज इतना है कि कुछ आपको टिपिकल एंट्री से अवगत करवाना, आपको कंफर्टेबल करना, ताकि वो एग्जाम में आए तो यू शुड नॉट बी टेकन बाय शॉक। आइए दूसरी एंट्रीज की तरफ चलते हैं, दैट इज सैलरीज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब ये ध्यान रखना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बोल दे या कुछ भी बोल दे, सैलरीज आर सैलरीज एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो वो जाती सैलरी सही है, ठीक। बट यहां बोल क्या रहा है? ड्यू है, पे नहीं करी है। तो सैलरी तो एक एक्सपेंस है ना, और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, और जो एक्सपेंसेस नहीं दिए वो क्या होते हैं? आपके लाइबिलिटीज। तो क्या बन जाएगा यहां पे? दैट इज सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव का नाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सैलरीज सैलरीज के नाम से चलती हैं खाली। तीसरी एंट्री की तरफ चलते हैं, प्रीपेड रेंट। देखते हैं क्या कह रहा है उसमें। कह रहा है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 2000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। जो भी हम रेंट पे किया, नेक्स्ट मंथ का रेंट होगा, नेक्स्ट ईयर का रेंट होगा, उसे प्रीपेड रेंट कहते हैं, ठीक है। तो प्रीपेड रेंट की एंट्री क्या होती है? दैट इज प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अब आप कहोगे सर ये रेंट क्रेडिट में कैसे आ गया? आओ समझते हैं इसको। समझने के लिए एक एंट्री और बनाते हैं। पे कर रहे हो रेंट, तो क्या एंट्री बनाते हो? दैट इज रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपने क्या किया? रेंट पे किया। अगर हमने इसमें 32,000 का रेंट पे किया और हमारा इस महीने या इस साल का रेंट 30,000 था, तो 2,000 क्या हो गया? नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ का रेंट हो गया। तो इसीलिए रेंट अकाउंट को डेबिट से क्रेडिट किया है, क्योंकि यहां पे हमने ज्यादा डेबिट कर दिया था, इसलिए। तो यहां पे रेंट अकाउंट, ये रीजन है क्रेडिट करने का। और प्रीपेड रेंट आपका क्या है? एक एसेट है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो वो डेबिट होता है, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट लेते हैं इसमें, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन द फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000। 5,000 का फर्नीचर है, आप उसमें डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस होने के नाते उसको क्या करेंगे? डेबिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, कम क्या हो रहा है? एक एसेट कम हो रही है, तो इसलिए क्या करें? फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। 5,000 का 10%, 500 लिख सकते हैं आप उसमें, ठीक। नेक्स्ट इसमें क्या है? प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू ₹1 लाख। 1 लाख की कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है। पे करना है मतलब खर्चा है। अब कोई भी चीज जो पे करनी है वो क्या है? डेबिट है। तो आईओसी पूरा लिखेंगे आप लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अगर हम कैश में पे कर रहे हैं तो फिर कैश कर देना, अमूमन हम पे करते नहीं है, ठीक है। हम उसके सिर्फ कैपिटल बढ़ा देते हैं उतने अमाउंट से, तो इसलिए क्या कहा जाता है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 1 लाख का 10% है तो 10,000, 5% है तो 5,000, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। नेक्स्ट इज चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के ऊपर। जब आईओसी है तो आईओडी भी है, ठीक है। आप चार्ज कर रहे हो, मतलब आपको मिल रहा है। फर्म इज चार्जिंग ऑन द ओनर, तो फर्म को तो मिलेगा ना। आईओसी देना होता है, आईओडी मिलता है। एवरी अकाउंट इज बीइंग मेड विद द पर्सपेक्टिव ऑफ अ फर्म।
जो भी एंट्री होगी वो फर्म को सेंटर में समझ करके फर्म के पर्सपेक्टिव से फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बनाई जाती है। तो आईओडी क्या हुआ, आईओडी फर्म को मिल रहा है, क्योंकि आईओडी फर्म को मिल रहा है तो उसकी इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक, और डेबिट क्या होगा सर, डेबिट यहां पे होगा ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्लैरिटी। आइए नेक्स्ट एंट्री एक और देखते हैं हम इसके बाद में। पेड 200 फॉर रिफ्रेशमेंट फॉर कस्टमर। कस्टमर आया जी, कहीं पर खिलाना, पहले चाय पिला दी, समोसे मंगा दिए साथ में, हाँ आप तो नए लोग हो भाई, पिज्जा खिलाओगे, ओके फाइन, ठीक है। तो हम क्या करें, हमारे लिए तो खर्चा है, पैसा जा रहा है, ठीक है जाने दो, तो टू कैश अकाउंट, तो इसको अकाउंट को नाम क्या दें, रिफ्रेशमेंट फॉर अ कस्टमर, नहीं ऐसा नहीं देता, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे अकाउंट बनाओगे तो बहुत सारे बन जाएंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं सन्ड्रीज और सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस छोटे मोटे एक्सपेंसेस जिसको हम हर एक्सपेंस को नाम नहीं देना चाहते, हम उसको सन्ड्री या फिर मिसलेनियस जैसा नाम दे करके उसको क्लब कर देते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, आपकी एंट्री है दैट इज रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। रेंट देना था भाई, दिया नहीं हमने, देना था दिया नहीं, जो देना था वो खर्चा है मेरा, और खर्चा क्या होता है, खर्चा होता है डेबिट, ठीक है जी, तो खर्चे को डेबिट कर देंगे। आइए तो क्या बना दें, रेंट अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट में क्या डालूं सर, अभी रेंट दिया नहीं है, जो दिया नहीं है वो कल को देना है, जो कल को देना है वो क्या है, लायबिलिटी है, तो क्या बन गया, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट इज योर लायबिलिटी। आई बात समझ में, फाइन। आगे चलते हैं, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब ये क्या है कि इंटरेस्ट ड्यू हो गया बट रिसीव नहीं किया, ये इंटरेस्ट पे करने वाला नहीं है, रिसीव करने वाला है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो इसमें लिया जाएगा, क्योंकि वो इस महीने या इस साल में ड्यू हुआ है, ठीक है। तो अक्रूड इंटरेस्ट की एक एंट्री बनने जा रही है अब यहां पे। अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, डेफिनेटली एसेट है मेरी, क्योंकि मैं काम कर चुका हूं और पैसा नहीं मिला है, इसलिए तो क्या रहा है कि इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यही होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट क्या है यहां पे, इनकम है मेरी, तो इनकम होने के नाते उसको क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक एंट्रीज आपको और आनी चाहिए, और मेरा मानना, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरा मानना यह है कि इनमें से एक या दो एंट्रीज एक अच्छा टीचर अच्छा पेपर अगर सेट कर रहा है तो वो डेफिनेटली इसमें डालेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जो अगेन जर्नल एंट्री से रिलेटेड होगा, एंड जीएसटी के कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। सो बी कनेक्टेड, विल बी देयर फॉर यू विद द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।